साल 2006। दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली गलियां, जहां हर रोज लाखों लोग एक दूसरे से गुजर जाते हैं, बिना देखे बिना जाने। लेकिन उस साल एक नीले ड्रम ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक ड्रम जिसके अंदर था एक इंसान का कटा हुआ जिस्म, और उस जिस्म के पीछे था एक ऐसा राज जो पुलिस को महीनों तक सोने नहीं देता रहा। कहानी शुरू होती है नोएडा के सेक्टर 31 से। 29 मई 2006 की सुबह एक सफाई कर्मी को सड़क किनारे एक बड़ा नीला प्लास्टिक का ड्रम मिला। बाहर से देखने पर कुछ भी असामान्य नहीं लगा, बस एक आम ड्रम। लेकिन जब ड्रम को खोला गया तो वहां मौजूद हर शख्स की सांसें थम गईं। अंदर था एक इंसानी शरीर टुकड़ों में, और उसके साथ था तेजाब। पुलिस को बुलाया गया, फोरेंसिक टीम आई, लेकिन शरीर इस कदर क्षतिग्रस्त था कि पहचान करना लगभग नामुमकिन था। कोई चेहरा नहीं, कोई उंगलियां नहीं, जैसे किसी ने जानबूझकर सारे सबूत मिटाने की कोशिश की हो। जांच शुरू हुई। पुलिस ने आसपास के लापता लोगों की रिपोर्ट खंगाली। तब सामने आया एक नाम, अरुण वर्मा, एक मध्यम वर्गीय परिवार का शख्स जो कई दिनों से लापता था। उसके घर वाले परेशान थे, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि सच्चाई इतनी दर्दनाक होगी। डीएनए टेस्ट हुआ और नतीजा, वो टुकड़े, वो जिस्म अरुण वर्मा का था। अब सवाल था कि किसने किया और क्यों। पुलिस ने उन सभी लोगों की जांच शुरू की जो अरुण के करीब थे, दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी। धीरे धीरे एक धागा मिला। अरुण के एक पड़ोसी का नाम बार बार सामने आ रहा था, मनोज कुमार। पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया। पहली नजर में मनोज बिल्कुल सामान्य लगा, शांत, सहयोगी, दुखी। लेकिन पुलिस की तेज आंखें जानती थीं कि असली अपराधी अक्सर यही चेहरा पहनते हैं। पूछताछ आगे बढ़ी, बयानों में अंतर आने लगे। एक झूठ दूसरे झूठ को खींचने लगा, और फिर वो एक पल आया जब मनोज का मुखौटा उतर गया। सच यह सत्य था कि अरुण और मनोज के बीच पैसों का विवाद था। एक पुराना कर्ज, एक टूटा हुआ भरोसा और एक इंसान की बेकाबू नफरत, यही तीन चीजें मिलकर बनी एक कातिलाना साजिश। मनोज ने अरुण को घर बुलाया। किसी झगड़े में, या शायद पहले से तय किया हुआ था, अरुण की हत्या कर दी गई। फिर शुरू हुआ सबूत मिटाने का वो खौफनाक काम जो एक सामान्य इंसान सोच भी नहीं सकता। शरीर को काटा गया, तेजाब डाला गया और उसे उस नीले ड्रम में बंद कर सड़क पर फेंक दिया गया। मनोज को लगा शरीर की पहचान नहीं होगी, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, वो बच जाएगा। लेकिन वो भूल गया, विज्ञान झूठ नहीं बोलता। फोरेंसिक टीम ने ड्रम पर मिली एक छोटी सी उंगली की छाप और आसपास मिले एक रसीद के टुकड़े से वो धागा पकड़ा जो मनोज तक पहुंचता था। उसके घर की तलाशी ली गई। वहां से मिले वो औजार, वो रसायन और वो निशान जो एक भयानक रात की गवाही दे रहे थे। दिल्ली पुलिस ने मनोज कुमार को गिरफ्तार किया। अदालत में मुकदमा चला। सबूतों की फहरिस्त लंबी थी, गवाह थे, फोरेंसिक रिपोर्ट थी, और था वो नीला ड्रम जो अब एक खामोश गवाह बन चुका था। मनोज को दोषी पाया गया, लेकिन इस केस ने कुछ और भी छोड़ा। एक सवाल, एक इंसान दूसरे इंसान को इस तरह कैसे खत्म कर सकता है, सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ इसलिए कि एक रिश्ता टूट गया। अरुण वर्मा के परिवार को न्याय मिला, कागजों पर, लेकिन जो खाली जगह उन्होंने अपने दिल में महसूस की, वो कोई फैसला नहीं भर सकता। ये केस आज भी क्रिमिनोलॉजी के छात्रों को पढ़ाया जाता है, एक उदाहरण के तौर पर कि कैसे फोरेंसिक विज्ञान उस सच को उजागर कर सकता है जिसे अपराधी हमेशा के लिए दफन करना चाहते थे। एक नीला ड्रम, एक कटा हुआ सच और एक सबक कि जुर्म चाहे कितनी भी सफाई से किया जाए, वो अपने पीछे कुछ ना कुछ जरूर छोड़ता है, और वही निशान उसकी सजा बन जाता है।